चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब फिक्स नहीं है, वो रिपीट कर रहा है। तो अब हमें दिखाना है नंबर लाइन पे 4.6 बार को। तो 2626262626 बहुत बार होगा, लेकिन वो नहीं करना है हमको। बस नंबर लाइन पे उसी को दिखाना है 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि डेसिमल का जो प्लेसेस तैयार हो नंबर लाइन पे नंबर में, वो हो बस 4 प्लेसेस। तो 2626 बस, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चा अगर ये एग्जाम्पल देता है 4.263 बार और बोलता है कि 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो वो बस इतना लिखता है 4 फिर, या ये ऐसे समझो कि अगर तुम्हें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये बोले तो ये बच्चा क्या समझता है कि 6363 ये समझ जाता है। ये 5 डेसिमल प्लेसेस हो गया है ना। 1 2 3 4 5, जबकि तुम्हें 4 बोला था। तो 6363 को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तुम यही लिख दो, इतना कोई दिखा दो, बस 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया। ये बात समझ में आना चाहिए। यहाँ तो आसान है क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस में 2 2 का लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, इसको दिखाते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये वास्तव में किस किस नंबर के बीच में है। तो हमें पता चला कि ये 4 और 5 नंबर के बीच में है। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम 4 मानेंगे, फिर थोड़ा जगह छोड़ के 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, फिर 4.6, अगेन 4.7, अगला होगा 4.8, फिर नेक्स्ट होगा 4.9 और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा 5। तो ये सबसे पहले हम इसे A1 मानेंगे और लास्ट वाले को A2 मानेंगे कि ये नंबर 4 और 5 के बीच में है। अब 4.2 पे पहले पहुँचेंगे। तो 4.2 ये है हमारा और 4.3 है हमारा। तो निश्चित रूप से ये नंबर जो है 4.2 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4.3 से छोटा होगा। मतलब ये नंबर जो लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो इसको हम मैग्नीफाइंग करेंगे, जूम करेंगे, लेंस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या लगा देंगे? लेंस। ये लेंस लगा दिए। अब इसे जब देखेंगे इस लेंस से हम लोग इस चीज़ को, ये लेंस है आपका, तो इसको हम क्या मान लेंगे? B1 और इसको मान लेंगे B2। इसको मान लेंगे B1 और इसे मान लेंगे B2। अब इसको जूम करके आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे देखते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए जगह का। लेंस को आप छोटा ही बना लीजिए, वही बेहतर है। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। हम लास्ट में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहुँचना फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले आप इन सबसे लेफ्ट एंड पे 4.2 लिख लीजिए। अब आपको पता है कि 4.26 पे पहुँचने के लिए 4.21, तो थोड़ा जगह छोड़ के, मैंने गैप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, बेहतर है। जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना देखने में आसानी होगा। तो 4.21, क्योंकि ये 4.20 है ना। फिर यहाँ पे 4.22, फिर यहाँ पे 4.23, फिर यहाँ पे 4.24 फिर ये 4.25, फिर 4.26, फिर 4.27, फिर 4.28। कुछ ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप में कमी वजह से देखने में दिक्कत हो तो 29। और फिर जो है आपका देखिए लास्ट में 9 के बाद 10 लिखिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 4.3। तो यहीं पे आपको 4.3 पे एंड करना होगा और इसे आपको बोलना होगा B2। ये एक्चुअली आपका B2 था, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी आपकी। या इसे बना दीजिए नंबर लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इससे नंबर लाइन बड़ा है बस। तो ये 4.2 और 4.3। तो अब तो ये पता है कि ये 4.2 और 4.3 के बीच में है। अब 4.26 पे पहुँचिए।
तो 4.25 और 4.26 यहाँ पे, और ये 4.27, तो निश्चित रूप से 4.27 तो ज़्यादा हो जाएगा 4.26 से। तो 4.262 पे पहुँचना है, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अब हमारा जो नंबर है वो इसके बीच में आएगा। तो इसको फिर हम जूम करेंगे अपने लेंस से, ठीक है, इससे जूम करेंगे 4.26 को और 4.27 को। तो इसको हम मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। अब ये नंबर लाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और सबसे ए लेफ्ट एंड पे हमें लिखना होगा C1, जिसका नाम होगा 4.26 जो कि C1 होगा। तो फिर थोड़ा गैप छोड़ के क्या लिखेंगे 4.261, 4.261, फिर गैप छोड़ के ऊपर एक लिखिए 4.262, फिर गैप छोड़ के 4.263, फिर जगह छोड़ के 4.264, ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि गिजमिजाए नहीं। 4 के बाद 5, चलिए ऊपर लिख देते हैं 4.265 के बाद 6, फिर 4.267, फिर 4.267 के बाद हम 8 लिख सकते हैं, फिर 4.269, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4.27, क्योंकि 9 के बाद आप 7 आ जाइएगा। तो 4.27 लास्ट में था आपका, देखिए यहाँ पे जो C2 था, ये वैल्यू आपका C2 है और ये C1 है। अब चलिए अब और करीब पहुँचिए, 4.262 पे पहुँचिए। तो 4.262 ये हुआ और 4.263, तो 4.262 के बाद आपका जो है 4.263 है। तो आपको जो नंबर लेना है वो 4.262 पे तो आ गए यहाँ पे, 62 के बाद तीसरा डिजिट के बाद तीसरा जो है वो यहाँ पे 3 बन जा रहा है। तो निश्चित रूप से तीसरा 2 है और तीसरा 2 के बाद तुरंत 3 हो जा रहा है। तो तीसरा जो है आपका तो यहाँ 2 ही है ना, उसके बाद चौथा 6 होना चाहिए, है ना। तो ये अब नंबर जो होगा इनके भी बीच में होगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वो नंबर जो होगा वो इनके भी बीच में होगा। तो अब 262, ये हुआ 262 और ये हुआ 263। तो ये जो नंबर है अब हमको इसको जूम करना होगा, क्योंकि हमको 4 इसी के बीच में वो नंबर मिलेगा, क्योंकि 4.263 अगर हो गया तीसरा, तो तीसरा अगर 3 हो गया तो ये वो नंबर ज़्यादा ना हो गया, 4.263 ज़्यादा हो गया ना 4.262 से। अगला कुछ भी हो से क्या मतलब है कि नहीं। ये जो नंबर है 3 अगर हो गया तो ये नंबर उधर तो नहीं जा सकता है, इसके बीच में ही होगा। तो अब इसको जूम करना है आपको, मतलब अब ये जो होगा ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट वो D1 और D2 का वर्क करेगा। तो फिर एक बार और मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको नंबर लाइन को, ठीक है ना। तो आप चलिए हम कर ही देते हैं, जब इतना कर दिए तो, है ना। ये हमारा D1 होगा और इसका नाम 4.262 हुआ। तो अगला का नाम 4 जो है आपका 2621 होगा। फिर अगला का नाम 4, थोड़ा गैप और ज़्यादा लीजिए, 4.2622 होगा। फिर 4.2623 होगा, वही फिर 4.26, पूरा एक बार लिखना है, ये वाला D1 और D2 लिखना है, ये नहीं कि आ गया तो छोड़ देंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको पहले लिखना था फिर 10 को गैप बनाना था। तो अगर लिख दोगे और फिर 10 को गैप बनाओगे तो बराबर नहीं हो पाओगे, इसीलिए हम पहले गैप के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। 2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, है ना। फिर 4.2627, फिर 4.2627 के बाद 8, और फिर ये थोड़ा जगह हमको कम पड़ गया
आप एडजस्ट कर लोगे, आप समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 2629, चलो हो ही गया। 9 के बाद तो 10 यहीं आ जाएगा ना, तो 4.26 और 3। अब ये हो गया आपका D2, ये क्या हो गया D2। चलिए तो D1 और D2 में अब हम एकदम पहुंच जाएंगे 2626 पे। तो देखिए 2622, 2623, 266 ये नंबर है। तो अब इसको क्या करेंगे, यही तो महाशय जी है ना, इन्हीं के लिए ना सब काम करना पड़ा। तो इसको एरो देके लिख देंगे कि दिस इज 4.2626। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ मैग्नीफिकेशन वाला क्वेश्चंस सीख गए होंगे। अब जो है अगली क्लास में देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग।